Kalinga Maharani or Teen Witch Part 2. If you are not watching Kalinga Maharani or Teen Witch first part's link mentioned in description box. Click and enjoy. ये ठीक नहीं हुआ कोतरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कालिंगा महारानी कोतरा की राख को लेकर तांत्रिक बाबा ऋतुराज के पास पहुंच गई। बाबा, ये कोतरा की राख है। उस फूलबती ने कोतरा को जलाकर भस्म कर दिया। क्या अब कोतरा दोबारा वापस आ सकती है? बाबा, कुछ भी करके कोतरा को जीवित कर दो। कालिंगा, ये तुम क्या कह रही हो? इसके तो पहले ही इरादे नेक नहीं थे। ये रघुराज को खत्म करना चाहती थी और इसका अर्थ यह है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई थी। असंभव, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, चली जाओ। कालिंगा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, बूढ़े, तुझे क्या लगता है तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं हार मान लूंगी? असंभव, जा रही हूँ और पूरी तैयारी के साथ लौटूंगी। पहले तो रघुराज ही निशाने पर था, अब तू भी जीवित नहीं बचेगा। चली जाओ, बुरी शक्तियाँ हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। जाओ, कर लो क्या करना चाहती हो। कालिंगा महारानी महल वापस लौट आई। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कालिंगा को थोड़ा बहुत तंत्र विद्या का ज्ञान था। उसने तंत्र विद्या की पुस्तक मंगवाई और उपाय पढ़ने लगी। कालिंगा ने उसी रात फैसला किया। उसने अपने पास तंत्र मंत्र के सारे यंत्र रख लिए। अग्निभेद स्वरूप मंत्रों का जाप आरंभ किया। ओम करा करी करू की को भट स्वाहा, नम नम क्रो करू की भट स्वाहा। तभी कोतरा की आवाज रानी के कानों में आई। प्रणाम साहिबा। रानी ने कहा, कोतरा कहाँ हो? सामने आओ। साहिबा, अब मैं सामने नहीं आ सकती, आप सिर्फ मुझे सुन सकती। ऐसा क्यों कोतरा? साहिबा, अगर आप मुझे देखना चाहती है तो मुझे आपका रूप धारण करना होगा। कोतरा, ऐसा करने से तो मुझे नुकसान होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं साहिबा, आप जीवित ही रहेगी। बस एक बार मैं आपके शरीर से प्रवेश करके बाहर निकल जाऊंगी, आपका रूप मैं धारण कर लूंगी। फिर इन गाँवों वालों ऋतुराज और रघुराज की खैर नहीं। लेकिन कोतरा, ऋतुराज के बारे में तुम्हें कैसे पता? साहिबा, मैं सुन सकती थी। मेरी राख में इतनी शक्ति थी। जब आप उस ऋतुराज से सहायता मांग रही थी, मुझे उसका एक एक स्वर सुनाई दिया। साहिबा, आप एक बार मुझे प्रवेश करने दीजिए अपने शरीर में, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ कोतरा, मैं दबाऊंगी। कोतरा के रानी शरीर में प्रवेश करते ही रानी का भयानक रूप तैयार हो गया। दोनों हंसने लगी। अरे वाह कोतरा, हम दोनों तो जुड़वा बहनें लग रही हैं। हाँ साहिबा, अब कोई भी मुझे तीन मुही चुड़ैल कह के नहीं बुलाएगा। हाँ कोतरा, अब तुम मेरी योजना ध्यान से सुनो। अब हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए पिछली बार की तरह कोई सीधा जाल नहीं बिछाना है। हम एक रहस्यमयी जाल बिछाएंगे जिसमें लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। तुम रोज रात को काली घाटी के पास जंगल में अपने रूप से लोगों को मोहित करोगी और घर घर जाकर यह कुछ सोने के आभूषण है, तुम इनको बेचेगी। इन आभूषणों पर मैंने काला जादू कर दिया है। जो भी स्त्री इस सोने को पहनेगी वह भयानक रूप धारण कर लेंगी और तुम दो स्त्रियों को काली घाट वाले जंगल के पास ले आना। मैं वहाँ एक यज्ञ करूंगी और उन दो स्त्रियों की बलि देते ही मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी। लेकिन साहिबा, मेरा रूप तो अभी भी भयानक है, तो लोग मुझसे कैसे आकर्षित होंगे? यह मंत्रित ताज पहन लो। इसे पहनते ही तुम्हारा रूप मेरे जैसा सुंदर हो जाएगा और उतारते ही पहले जैसा भयानक। ठीक है साहिबा। एक बात और याद रखना कोतरा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बालों में मौजूद है। अपने बालों का ध्यान रखना। जी साहिबा। चलो खेल शुरू करते हैं। कोतरा उसी रात काली घाटी के जंगल के पास चली गई। मौसम बहुत सुहावना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कोतरा वृक्षों पर टहलने लगी। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति लकड़ियां लेकर वहां से गुजर रहा था। कोतरा वृक्ष से उतरी और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने लगी। संगीत गुनगुनाने लगी। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आंखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरे साजना मोहब्बत की, मैं 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी। तुम्हें प्यार से देखने वाला, तुम्हें अपना समझने वाला एक दिल है, मेरा दिल ही तो है। व्यक्ति भी मोहित हो गया। वह भी संगीत गुनगुनाने लगा। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, मेरा दिल ही तो है। मेरा नाम नील है। घर चले, अब तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। क्या तुम्हारे घर में कोई औरत है? नहीं। व्यक्ति के नहीं कहते ही कोतरा ने अपना ताज उतार दिया। भयानक आवाज में चिल्लाने लगी, चले जाओ नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगी। व्यक्ति भाग गया। उसने रानी को आकर सारा दृश्य बताया। रानी ने कहा, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम बेवकूफ बनकर आ गई। अब तुम जंगल नहीं जाओगी। अगली रात सीधा गांव में जाओ, लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाओ और आभूषण बेचो। ठीक है साहिबा। कोतरा ऐसे ही करने लगी। 2 स्त्रियां उसके हाथ लग गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गई।
सभी लोग उसी रात बाबा रघुराज के पास पहुंच गए, उनको सारी बात बताए। रघुराज बाबा लोगों को डांटने लगे। तुम सभी के घर की स्त्रियां क्या इतनी लालची हैं? रात को कोई भी सोना बेचने आएगा तो वह मुंह उठाकर ले लेंगी। अब मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ऋतुराज के पास जाता हूँ। तब तक तुम सभी जाकर कालिंका को यज्ञ करने से रोको, कुछ भी करो उसके यज्ञ में बाधा डालो जब तक मैं जंगल की घाटी के पास पहुँच नहीं जाता। जी बाबा जी, हम कोशिश करते हैं। उधर रघुराज बाबा ऋतुराज के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी कालिंका कथा सुना दी। ऋतुराज जी ने कहा, अरे रघुवा, वो पहले मेरे पास आई थी, कहने लगी यह कोतरा की राख है। उस फूलबती ने कोतरा को जलाकर भस्म कर दिया। क्या अब कोतरा दोबारा वापस आ सकती है? बाबा कुछ भी करके कोतरा को जीवित कर दो। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, यह असंभव है। तो मुझे अब शब्द बोलने लगी। तो अब ऋतुवा क्या करे? रघुवा, अब एक ही रास्ता है, हमें कोतरा को दोबारा काबू करने के लिए पूजा के फूलों से 3 माला तैयार करनी होगी। उस माला को पहनते ही कोतरा की शक्तियां कमजोर हो जाएगी, वह नष्ट होने लगेंगी और दोबारा 3 मुही रूप में वापस आ जाएगी। और बाकी 2 माला उन स्त्रियों के गले में डालनी होगी, वह दोबारा अपने साधारण रूप में वापस आ जाएगी। सबसे पहले मैं घाटी के पास जाऊंगा, तुम पीछे रुक जाना। मैं कालिंका को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उसकी मदद करने आया हूँ। अरे ऋतुवा, जल्दी करो, कहीं वो गाँव वालों को मार न दे। हाँ चलो। दोनों काली घाटी पहुंच गए। अरे कालिंका, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी वार्तालाप करनी है। क्या है ढोंगी बुड्ढे? देखो कालिंका, जरा तमीज से शब्दों का इस्तेमाल करो, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो चला जाऊंगा। वह मन ही मन सोचने लगी। बुढ़ी की बात में दम तो लग रहा है। जी बाबा बताए। मैं इन सभी के सामने बात नहीं कर सकता, जरा उधर वृक्ष के नीचे चलो। वह रघुराज यहाँ किसी भी समय पहुँचने ही वाला है। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ क्यों नहीं बाबा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, वह रघुराज बहुत हरामी है। चलो चलकर यज्ञ की विधि शुरू करते हैं। इससे पहले बाबा और कालिंका वहां पहुंचते, रघुराज अपना काम कर चुका था। कालिंका ने जब कोतरा को अपने रूप में बेहोश पड़े देखा तो वह हैरान रह गई। ऋतुराज बाबा, ये देखो रघुराज ने क्या किया है। कालिंका, तुम एक बार फिर नाकामयाब हो गई। हम दोनों एक ही हैं और तुम्हारी कोतरा के बालों का कुछ हिस्सा हमने इस कलश में रख लिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं वापस लौटूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। टू बी कंटिन्यू सून।